सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 7 करेंगे। बल्ब जलाओ अंधकार मिटाओ। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनना और समझना। उन्होंने पाठ परिचय में देखो क्या दिया हुआ है। अंधेरा सबको डराता है पर एल्वा एडिसन के बल्ब ने हमारे संसार में प्रकाश भरकर हमें अंधकार के भय से बचा लिया। आओ पढ़े एडिसन के बारे में। उन्होंने कहा है कि पाठ के परिचय में अंधेरा क्या है, सबको डराता है। ठीक है, उसे सबको डर लगता है, लेकिन जो एल्वा एडिसन के बल्ब ने हमारे जो संसार को, हमारे वर्ल्ड को क्या किया है, प्रकाश भर कर हमें अंधकार के भय से बचाया है। ठीक है, यानी कि हमें अंधेरे से बचा लिया है। अब नेक्स्ट देखो पाठ में क्या दिया हुआ है। दक्ष अपने कमरे में बैठा सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ रहा था। तभी उसने अपनी बहन भैरवी को आवाज़ लगाई। भैरवी, जल्दी इधर आओ। देखो, एल्वा नाम के इस व्यक्ति का मन पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं लगता था, पर फिर भी उसने एक वैज्ञानिक बन गया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि दक्ष एक बच्चा था, वो कहाँ बैठा था, अपने कमरे में बैठा था और वहाँ पर एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि जीके की बुक पढ़ रहा था। तभी उसने अपनी बहन भैरवी को क्या कहा, आवाज़ लगाई कि भैरवी जल्दी से इधर आओ। देखो, एल्वा नाम का एक व्यक्ति था और उसका पढ़ाई लिखाई में कभी भी मन नहीं लगता था, फिर भी वो क्या बना, एक साइंटिस्ट बना, वैज्ञानिक बना। ठीक है, मुझे भी पढ़ना पसंद नहीं है, शायद मैं भी कुछ बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। तो दक्ष ने क्या कहा कि मुझे भी पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या पता मैं भी एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। भैरवी एल्वा एल्वा कहकर दक्ष का मजाक उड़ाने लगी। ठीक है, जो उसकी बहन थी भैरवी, वो एल्वा एल्वा कहकर किसका, दक्ष का, अपने भाई का मजाक उड़ाने लगी। उसी समय चारों ओर अंधकार हो गया। ठीक है, तभी से क्या हो गया, अंधेरा हो गया। बिजली चली गई। दोनों के डर से कांपते हुए माँ को आवाज़ लगाई। फिर दोनों ने डर के मारे क्या हुआ, अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ बोली, डरो नहीं बच्चों, मैं भी अभी मोमबत्ती ला रही हूँ। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा कि मैं अभी क्या लेके आ रही हूँ, मोमबत्ती लेके आ रही हूँ, कैंडल लेके आ रही हूँ, तुम डरो नहीं। माँ मोमबत्ती जलाकर कमरे में आ गई और बोली, बच्चों मैं तुम्हारे बातें सुन रही थी। कि उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी क्या सुन रही थी, बातें सुन रही थी। तुम जिस एल्वा नाम के व्यक्ति की बात कर रहे हो, उसने ही बिजली का बल्ब बनाया था, जिसके कारण आज हम अंधेरे को उजाले में बदल देते हैं। जिसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे, वो एल्वा के बारे में बात कर रहे थे। तो उनकी माँ ने क्या कहा कि तुम जिस एल्वा के बारे में बात कर रहे हो, उसने ही बिजली का बल्ब बनाया था, जिसके कारण आज हम क्या है, अंधेरे को उजाले में बदल देते हैं। भैरवी बोली, माँ क्या यह एल्वा पढ़ने लिखने में कमज़ोर था। जो दक्ष की बहन थी भैरवी, उसने क्या बोला कि जो एल्वा था वो पढ़ने लिखने में क्या वीक स्टूडेंट था, कमज़ोर था, तो फिर वह एक महान वैज्ञानिक कैसे बन गया। जब वो वीक था पढ़ाई में, तो फिर वो एक साइंटिस्ट कैसे बना, भैरवी ने पूछा। माँ उनके पास बैठी हुई बोली, बच्चों एल्वा का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। जो एल्वा का नाम पूरा क्या था, थॉमस एल्वा एडिसन था, जो अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, अमेरिका का। इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहता था, उसका मन बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता था। क्या करता था वो, कुछ ना कुछ सोचता रहता था। ठीक है, उसके अध्यापक उससे क्या रहते थे, नाराज रहते थे। वो नहीं पढ़ता था, तो उसके जो टीचर्स थे वो क्या करते थे, नाराज रहते थे। परंतु एडिसन अन्य बच्चों से अलग था। जो एडिसन था वो अन्य बच्चों से क्या था, अलग था। विद्यालय के घर आते ही वह अपने कमरे में घुस जाता था। जब वो स्कूल से आता था तो अपने रूम में चला जाता था। वहाँ एक एक मशीन को गौर से देखता, कुछ तोड़ता, कुछ नया बनाता। तो वो क्या करता था, एक एक मशीन को बहुत गौर से देखता था और क्या करता था, उनको तोड़फोड़ करता था और फिर कुछ नया बना देता था। इस काम में वह इतना खो जाता था कि खाना पीना भी उसे याद नहीं रहता था। मतलब वो इतना मगन होकर काम करता था कि उसे याद नहीं रहता था कि मुझे कुछ खाना भी है और पीना भी है। वह कुछ नया बनाना चाहता था। सभी एडिसन को मूर्ख समझते थे, किंतु उसकी माँ
उसे प्रतिभाशाली समझती थी। क्या समझती थी? प्रतिभाशाली समझती थी, यानी कि इंटेलिजेंट समझती थी। वह कहा करती थी, आप एडिसन को मूर्ख मत समझो, देख लेना एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, उसकी माँ क्या कहती थी? उसे मूर्ख मत समझो, लेकिन क्या है, वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब एडिसन कुछ बड़ा हो गया तब वह अखबार बेचने लगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो न्यूज़पेपर बेचने लगा। अखबार बेचने से जो आय होती उसे वह कम लगती थी। क्या होती थी? जब उस अखबार बेचने से उसकी क्या आती थी? आय आती थी, उसे क्या लगती थी? कम लगती थी। अब आय क्या होती है? आमदनी। ठीक है, आय क्या होती है? आमदनी होती है। ठीक है, फिर उसने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एडिसन ने क्या किया? एक फैक्ट्री में नौकरी की। उस फैक्ट्री में मशीनों से काम होता था। फिर उसमें फैक्ट्री में फिर मशीनों से काम होता था। एडिसन मशीनों पर तरह तरह के प्रयोग करने लगा। प्रयोग मीन्स क्या हो गया? किसी काम को समझने के लिए की गई जांच, वो प्रयोग कहलाती है। उसने कई ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जो प्रतिदिन के कामों में उपयोग में आती थी। उसने ऐसी चीज़ों को आविष्कार किया। आविष्कार क्या किया? खोज किया कि जो डेली के कामों में प्रयोग की जाती थी, यूज़ की जाती थी। बल्ब भी एडिसन की महान खोजों में से एक है। बल्ब बनाने में एडिसन को कई वर्ष लग गए थे। जो बल्ब है वो क्या है? एडिसन की क्या है? महान खोज है, और उसे बनाने में उसको कई साल लग गए, वर्ष लग गए। बच्चों, तुम लोगों ने स्टोर में पड़े दादाजी के ग्रामोफोन को तो देखा होगा। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने स्टोर में जो पड़ा हुआ है दादा का ग्रामोफोन, उसे तो देखा होगा। उसका आविष्कार भी किसने किया? एडिसन ने ही किया था। ठीक है, उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। कितने? 200, यानी कि 200 थिंग्स की उसने क्या की है? खोज की है। ठीक है, इतने में कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। फिर क्या हुआ? उसकी माँ बता रही थी, इतने में क्या हुआ कि लाइट आ गई और उनका जो रूम था वो प्रकाश से जगमगा उठा। बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। फिर जब लाइट आई तो जो बच्चे थे वो खुश होकर क्या करने लगे? तालियां बजाने लगे। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर क्या होता है? माँ बोली, देखो जब बिजली चली गई थी तो आप अंधेरे से में कितने परेशान हो रहे थे। ठीक है, जब लाइट चली गई थी उनकी तो बच्चे कितने परेशान हो रहे थे अंधेरे से। धन्यवाद दो एल्वा एडिसन को, जिसके बल्ब ने अंधकार को प्रकाश में बदला है, संसार को रोशनी से जगमगाया है। फिर उसकी मदर क्या कहती है कि धन्यवाद दो किसको? एल्वा एडिसन को, जिसने बल्ब ने अंधकार को क्या किया है? प्रकाश में बदला है, और संसार को क्या दी है? रोशनी दी है, उजाला दिया है। आज एडिसन इस दुनिया में नहीं है। आज जो एडिसन है वो इस दुनिया में नहीं है, पर उसके द्वारा बनाया गया बल्ब हमें उसके अपने आसपास होने का आभास देता है। क्या करता है? आभास, यानी कि एहसास, फीलिंग। वो है तो नहीं इस दुनिया में, लेकिन जो उसका बल्ब है जो उसने बनाया था उससे हमें फील होता है कि एल्वा एडिसन हमारे साथ ही है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा कि बल्ब जलाओ अंधकार मिटाओ की स्टोरी क्या है। आप इसको अच्छे से रीड करो। ओके, ध्यान से पढ़ना है आपको इसको। That is sufficient for today. Thank you and have a nice day.